नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सर्वेश कौड़ और हमेशा की तरह आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है पुराने वीडियो की तरह जो है इस वीडियो में भी हिंदी मीडियम कक्षा 10 बालाजी प्रकाशन का मैथ जो है एक्सरसाइज जो कि हमने 1.1 स्टार्ट किया था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए, यूक्लिड प्रमेयिका के अनुसार धनात्मक पूर्णांक ए बी के लिए क्यू तथा आर का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तब आर द्वारा संतुष्ट असमीका ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी इसको हल करेंगे देखेंगे दिया है दो धनात्मक पूर्णांक ए व बी, ठीक है। अब देखिए, जब दो धनात्मक पूर्णांकों को भाग दिया जाता है, लिखेंगे जब दो धनात्मक पूर्णांकों को आपस में विभाजित किया जाता है, मतलब कि a जो है उसको b से अगर विभाजित किया जाए, a भागा b, तो हमें क्या मिलता है? भागफल q तथा शेषफल r मिलता है। जहाँ, ठीक है ना, उसका मान शून्य से बड़ा होना चाहिए, आर का मान, लेकिन जो b है उससे छोटा होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग का b क्या हुआ है? देखिए, यहाँ अतः हो जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ b जो है वो हम लोग का क्या है? भाजक है। तो भाजक से जो है वो रिमाइंडर जो होता है वो छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। और ये जो है यही हो जाएगा संतुष्ट असमीका। लिखेंगे R द्वारा संतुष्ट असमीका बराबर 0 ग्रेटर R लेस देन B। ओके, यानी b से जो है छोटा होना चाहिए, r 0 से बड़ा और b से छोटा। 8वां क्वेश्चन जो है वो दिया है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 61 से विभाजित करने पर भागफल 27 तथा शेषफल 32 आता है। तो देखेंगे भागफल कितना दिया हुआ है। भागफल इज इक्वल टू हम लोग का है q इज इक्वल टू 27 है, और शेषफल हम लोग का r कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 32, ठीक है। 61 से विभाजित करने पर, 61 से विभाजित करना है, यानी भाजक जो हम लोग का कितना दिया हुआ है? भाजक यानी जो है b वो 61 दिया हुआ है, यानी हमको भाज्य पता करना है, भाज्य a पता करना है, ठीक है। देखिए, a बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। तो देखिए यहाँ b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू 61 है और q की वैल्यू 27 है, ठीक है, और r की वैल्यू कितनी है? 32 है। दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 61 और 27 का, 7 एक कम 7, 7 छक्के 42, 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, ठीक है, 7, 2 2 4, 4 2 6 और 1 1647, और इसमें 32 जोड़ देंगे तो 7 2 9, 4 3 7 और 1 16। तो हमारा जो उत्तर आएगा, यानी जो संख्या आएगी वो 1679 आएगी। ये भी जो है यूक्लिड जो प्रमेयिका है, यूक्लिड प्रमेयिका, उसके अनुसार जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे हम लोग भाग जब हम लोग करते हैं तो उसको जांचने का एक फॉर्मूला होता है, आप लोग को पता होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, और यूक्लिड जो प्रमेयिका है वो इसी पर जो है काम करती है, एकदम सेम वही होता है, और उस पर जो है रख के आप इसमें भाज्य की जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं।
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है, संख्या 1365 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि वह भागफल 31 तथा शेषफल 32 आए। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि भागफल हमारा दे दिया है 31, भागफल लिख लेंगे यानी क्यू दे दिया है 31। ओके, तो उसके बाद शेषफल कितना है, शेषफल हम लोग का आर जो दिया है वो 32 दिया है। कितना दिया है, 32। ओके, उसके बाद देखिए एक बार कंफर्म कर लेते हैं क्वेश्चन को। हाँ, शेषफल जो है 32 दिया है। ओके, नेक्स्ट है संख्या 1365 को किस संख्या से विभाजित किया जाए, यानी जो विभाजित जिस संख्या से विभाजित किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। तो यहाँ पर भाजक हम लोग को क्या है, नहीं पता है। भाजक हम लोग को यहाँ पर नहीं पता है, यानी जब बी हो जाएगा इसके बारे में आपको नहीं पता है हम लोग को। ठीक है, अब भाज्य यहाँ पर देखिए कितना दिया है, भाज्य बराबर ए यानी 1365 दिया है, यानी 1365। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से होता है क्या, a = BQ + R। क्या हम लोग को क्या करना है कि वैल्यू पुट कर देनी है। देखिए कैसे, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू यहाँ पर 1365 है और b की वैल्यू नहीं पता है, q की वैल्यू कितनी है 31 से 31 रखेंगे और r नहीं पता, r हम लोग का 32 दिया है। तो क्या करेंगे हम लोग 32 को उधर लेते जाएंगे, तो b का 31 में गुणा करेंगे 31 b हो जाएगा और इधर जाके घट जाएगा। तो 1365 - 32, तो 31b बराबर कितना हो जाएगा, यानी घटाएंगे 5 में से 2 जाए 3, 6 में से 3 जाए 3 और ये हो जाएगा इतना। तो b = 31b = हम लोग का हो जाएगा 1 3 3 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 31 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो अगर इसका भाग करेंगे देखिए 31 और ये 133। ठीक है, 31 चौको 124 होता है। कितना होता है 124, घटाएंगे तो कितना बचेगा 9 और 3, 21 31 93 43। ओके, तो यह हम लोग का फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 43, यानी वो संख्या कितनी होगी, अतः वह अभिष्ट संख्या जो है 93 होगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यदि इस 408 पर 1032 के SCF को 1032 m - 408 × 5 के रूप में प्रकट किया जाए तो m का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए ऐसे सवालों में क्या दिया जाता है, जो भी वैल्यू दी गई होती है, दो संख्याएं दी गई होती हैं, उनसे क्या है हम लोग SCF निकालते हैं। लिखेंगे यहाँ पर 408 और 1032, तो 408 दूना 2 8 16, 2 0 0 1, 2 चौको 8, 12 में से 6 जाए 6, 2 में से 1 जाए 1 और 9 में से 10 में से 8 जाए 2। ठीक है, ये 408 हो गया। फिर यहाँ पर हो जाएगा एक बार में। ठीक है, तो ये 216 हो जाएगा, घटाएंगे 8 में से 6 जाए 2, 10 में से 1 जाए 9 और 3 में से 1 जाए 2 और इसको करेंगे 2 116 हो गया। एक बार में ये जाएगा तो 192, घटाएंगे 4 और 11 में से 9 जाए 2। ठीक है, और ये 192 24 के पहाड़े में, तो 24 25 120 और उसके बाद 24 छक्के 144 और 24 27, 7 दूनी 14, 7 8 8 चौक 32। 8 से देखते हैं, 8 चौको 32 और 8 दूनी 16 3 19, यानी ये पूरी तरह से कितने बार में कट गया, 8 टाइम्स में कट गया। ठीक है, 24 से। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो भाज्य होता है, बीच वाला भाज्य होता है, तो सबसे पहले उसको लिखते हैं 131032, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 408 × 2, रिमाइंडर कितना है 216। फिर इसमें 408 = 216 × 1 और आपका जो हर वो क्या कहते हैं शेषफल आया 192 आया। देखिए 216 को यहाँ लिखेंगे, फिर 192 का 1 में गुणा करेंगे, 192 × 1 प्लस 24 और लास्ट में यहाँ पर देखिए 192 है ना, तो 192 यहाँ लिखेंगे, तो 24 × 8 अब प्लस हो जाएगा हमारा कितना 0। तो जैसे ही शेषफल 0 हुआ तो जो ये भाजक होता है, भाजक यही हमारा मौसा होता है। ठीक है, अतः अभिष्ट मौसा
बराबर कितना हो जाएगा 24। अभी ये HCF निकला है, अब कह रहा है कि इस HCF को जो निकला है इसके बराबर रखना है। तो देखिए कैसे रखेंगे, लिखेंगे 1032 m माइनस 408 इंटू 5 इज इक्वल टू 24। ठीक है, 1032 m, आइए मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 अट्ठे 40, 5 शून्य शून्य 4 और 5 चौको 20 इक्वल टू 24, और 1032 m इज़ इक्वल टू, इसको जाके उधर ऐड कर देंगे तो 24 प्लस 2040, तो 1032 m इज़ इक्वल टू, ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना 2064। तो m इज़ इक्वल टू 2064 अपॉन हो जाएगा 1032। तो अब डिवाइड करेंगे तो 10 का आधा 20 होता है 2 बार में, और 32 का आधा मतलब 64 का आधा 32, सॉरी जब डिवाइड करेंगे तो 20 का आधा 10 और 64 का आधा 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, जब काटेंगे तो हो जाएगा 2। ठीक है ना, यानी m की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो है सॉल्व हुआ।